हेलो एवरीवन, दिस इज़ तारीफ। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जिनका ये क्वेश्चन था कि उर्दू के रिलेटेड वीडियो बनाई जाए, कैसे उर्दू एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है जेएनयू में, क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जो पढ़नी हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी हैं, क्या स्ट्रेटजी है, एग्ज़ाम किस पैटर्न में होगा। तो सब क्वेश्चन, सब क्वेरीज को लेके मैं आज यहाँ पे आया और मेरे साथ आज के जो गेस्ट हैं वो हैं मसूद अहमद। मसूद भाई के बारे में बता दूँ, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। मास्टर्स अपना जेएनयू में उर्दू डिपार्टमेंट से किया है मसूद भाई ने। उसके बाद मसूद भाई ने अपना एमफिल भी जेएनयू से ही किया है उर्दू डिपार्टमेंट से, और अभी पीएचडी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उर्दू डिपार्टमेंट में। मसूद भाई का अच्छा कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया और उसके साथ साथ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट जिसको कहते हैं उर्दू में, वो भी क्वालिफाई किया है। सो आई थिंक इससे अच्छा पर्सन हमें नहीं मिल पाएंगे उर्दू के बारे में बताने के लिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे क्वालिफाई करना है। मसूद भाई अपने साथ बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल भी लेके आए हैं। आई होप सब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं क्या करना है। सो मसूद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री हुए और इंटरव्यू देने के लिए आए हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन यह है मसूद भाई, हमारे लोगों को बताएं कि उर्दू डिपार्टमेंट जो है स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में आता है, कैसा डिपार्टमेंट है, क्या फैकल्टी हैं, क्लासेस के बारे में, सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, तारीफ़ पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आपने इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मुझे अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका बख्शा। देखिए, हमारे यहाँ स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़ में कोई स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी या डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू या डिपार्टमेंट ऑफ तमिल करके नहीं है। हमारे यहाँ सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस यानी भारतीय भाषा केंद्र, हिंदुस्तानी ज़बानों का मरकज़, उस सेंटर के अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं, जिसमें हिंदी भी है, तमिल भी है और आपका उर्दू भी है जी। तो यहाँ पे हमारी जो फैकल्टीज़ होती हैं वो एक कल्चरल कंपोजिट कल्चर का एक सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता है। यानी ये कि जिसमें आपको हिंदुस्तान की मुश्तरका जो तहजीब है उसका प्रॉपर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक पूरा कोर्स करना रहता है। उसके अलावा जो बच्चे उर्दू के होते हैं उन्हें स्पेशल हिंदी का एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। वो हिंदी प्राइमरी लेवल की भी है और हिंदी लिटरेचर भी है। ऐसे ही जो बच्चे हिंदी में आते हैं उनको उर्दू पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, एक कोर्स उनके लिए वो कंपलसरी है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे स्कूल का और स्पेशल CIL का, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। जी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MA उर्दू में आने के लिए? इसके लिए साफ पहली चीज़ तो ये है कि आप बैचलर्स होने चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी BA फाइनल होनी चाहिए जी। और उसके साथ साथ आपकी मिनिमम परसेंटेज जो कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है, कहीं 55% भी है, 50 भी है एंड 45 भी है रिजर्वेशन रिजर्व स्टूडेंट्स के लिए। तो वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस अब कैसा है उसका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, जिसमें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस जो क्वालिफाई कर लेगा उसकी दाखिला जो है वो ज़रूरी हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, आपको लग रहा है MCQ है या, क्योंकि पहले जो था सब्जेक्टिव होता था और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अब भी सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछले 2-3 साल से JNU ने अपने पैटर्न को बदला है और अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो भी JNU के एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है उसको कंडक्ट कर रही है। इसी के चलते पहले तो सब्जेक्टिव हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरा ऑब्जेक्टिव हो चुका है। MCQs पूछे जाएंगे, जैसे नेट का या सेट का हमारा पेपर होता है, और उसमें प्लस पॉइंट अभी तक ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट जो सब्जेक्टिव में पढ़ना पड़ता था वही ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप मारूजी सवालात पूछे जाएंगे। पहले जो था थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, आपको अपने से भी लिखना पड़ता था, लेकिन अब टू द पॉइंट जो सही है वही कर पाएंगे आप, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इसका मतलब हमारे व्यूवर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है कि अभी का जो एग्जाम पैटर्न है वो सब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब MCQs आएंगे आप लोगों को। बिल्कुल MCQs पूछे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मसूद भाई, उर्दू का सिलेबस जहां तक मैंने देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देख रहा था, तो बहुत ज़्यादा वास्ट मुझे लग रहा था। मतलब ग्रेजुएशन में मेरा भी उर्दू था, बट जहां तक मैंने देखा कि सिलेबस वास्ट था। कुछ है उर्दू लिटरेचर का पार्ट उसमें आता है, हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, उसके बाद क्लासिकल उर्दू पोइट्री, फिर है मॉडर्न उर्दू पोइट्री, उसके बाद मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स हैं। तो इतने वास्ट सिलेबस को क्या सजेस्ट करोगे, कौन कौन सी बुक्स आप सोचोगे जो स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए, किस तरह कवर करना चाहिए?
देखिए, मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका इस सिलेबस को कवर करने का ये है कि हमें चीज़ों को कैटेगराइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। और कैटेगराइज करते वक्त सबसे पहले हमने उर्दू ज़बान के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ज़बान की तारीख़ बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ज़बान की तारीख़ से वाकिफ़ नहीं होंगे, हम अदब की तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हो सकते। या कैसा अदब कब वजूद में आया, उसके क्या मुहर्रिकात रहे, क्या क्या रुझानात रहे, इन सब को जानने के लिए हमें सबसे पहले ज़बान की तारीख़ को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं अपने जितने भी लोग इस बार इसमें दिलचस्पी रखते हैं JNU का एंट्रेंस देने में, उनसे पहली गुजारिश तो ये करूंगा कि जो जिस यूनिवर्सिटी से या जिसने जिस कॉलेज से उर्दू सब्जेक्ट के होते हुए ग्रेजुएशन किया है, वो एक बार फिर अपने 3 साल का उर्दू ज़रूर पढ़े। अगर वो पढ़ लेगा, उससे सबसे बेहतरीन फ़ायदा उसको ये है कि सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी और उसका एक स्ट्रक्चर माइंड के बीच में बन जाएगा। दूसरी बात ये है, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जब हम तारीख पे आएंगे कि उर्दू ज़बान की तारीख क्या है, तो तारीख में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर ऑथेंटिक कोई बुक मानी जाती है या हमारे यहाँ जो माहिर लिसानियात सबसे मुस्तनद अब तक माने जाते हैं, वो है मसूद हुसैन खान साहब, जिनकी ये किताब है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू। ये इनका अपना उस वक्त का PhD का थीसिस था। और अभी तक जो इन्होंने, जैसे उर्दू को लेकर मुख्तलिफ नज़रियात थे लोगों के, किसी ने कहा पंजाब में पैदा हुई, किसी ने कहा कि सिंध की देन है, किसी ने कहा कि दिल्ली और उसके आसपास के यहाँ पैदा हुई, और मसूद हुसैन खान का भी यही कहना है कि दिल्ली और नवाई दिल्ली में इसकी पैदाइश हुई है। तो ये सबसे मुस्तनद किताब है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि मुश्किल ज़रूर है, इसलिए मैं अपने नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। एक तो ये सुनीति कुमार चटर्जी की किताब है, हिंद आरियाई और हिंदी, और दूसरी एक किताब है जो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, वो किताब रेख्ता वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, उर्दू की लिसानी तश्कील, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की। जी, एक छोटा सा इंटरवेंशन चाहूँगा कि जो भी बुक्स मसूद भाई यहाँ पे बता रहे हैं, वो सारे बुक्स के लिंक जो है मैं अपने YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। इसके साथ साथ और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, वो भी अटैच कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे व्यूअर्स को काफ़ी आसानी रहेगी उन चीज़ों को देखने में। तो मैं उर्दू की लिसानी तश्कील, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब है, वो काफ़ी आसान है, ज़बान भी उसकी आसान है और बहुत उन्होंने सादा लफ्ज़ों में लिखी हुई है। मुझे लगता है सबसे बेहतरीन ज़बान की तारीख़ को जानने के लिए वही किताब है और हमारे लोगों को वही पढ़नी चाहिए। अच्छा। उसके साथ साथ आपने जब क्लासिकी असनाफ की बात की, हमारे यहाँ क्लासिकी असनाफ में गज़ल है, कसीदा है, मरसिया है, और उसके बाद मसनवी है या दास्ताने हैं, नसरी अगर हम सिर्फ की बात करें, तो इन चीज़ों को पहले तो ये है कि हमें इनके बीच में फ़र्क पता होना चाहिए कि गज़ल क्या है, फिर उसके बाद कसीदा क्या है, मरसिया क्या है। तो इसके लिए एक छोटी सी किताब है, ये असराफ़ अदब उर्दू, ये डॉक्टर कमर रईस और डॉक्टर खलीक अंजुम दोनों ने मिलकर मुरतब की है। और इसमें हमारे जो नए पढ़ने वाले लोग हैं, चूँकि हमने देखा कि ग्रेजुएशन से लोग उतना खुल के तो वास्ट स्टडी होती नहीं है उनकी, एक पर्टिकुलर सिलेबस के तय पढ़ते हैं, तो ये किताब जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें ये फ़र्क वाज़ा हो जाएगा कि गज़ल, कसीदा, मसनवी या मरसिया में क्या फ़र्क है, और उसके फिर अज्जाए तरकीबी क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो असनाफ के लिए ये किताब ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जदीद असनाफ, जैसे आपने मॉडर्न प्रोज की बात की या मॉडर्न पोइट्री की बात की। दरअसल 1857 के बाद का सारा सिलसिला है ये, और उसमें सबसे पहले हमें ये किताब आती है, तनकीद की है बेसिकली, ये मुकदमा शेर व शायरी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किताब है, जिनको तनकीद का बाबा कहा जाता है। और इस किताब से बहुत सारी चीज़ें वाज़ा हो जाएगी। इससे एक तो ये पता चल जाएगा कि 1857 से पहले, या अगर हम कर्नल हलराइड की जो सदारत में मुनाज़मे अलग अलग मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने और हाली साहब ने करवाए, उससे पहले का अदब की सूरत हाल क्या थी और उसके बाद के अदब की सूरत हाल क्या है, वो ये किताब बेहतरीन तरीके से आपको बता देगी कि कैसा फ़र्क वाज़े हुआ है। और उसके बाद ही जाहिर सी बात है कि हमारे तनकीद उसके बाद आई, नज़्म ने उसके बाद जन्म लिया, नावल उसके बाद आया, अफसाना उसके बाद आया। ये सारी असराफ जो है ये 1857 के बाद की पैदावार है। और इसमें सबसे अहम रोल, जो आपने मूवमेंट्स की बात की, सर सैयद तहरीक को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर सैयद ही इस सारे के पीछे उनका जो जज्बा था वो कारफरमा था। सर सैयद ने अपनी साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, उस सोसाइटी के बैनर के तले उन्होंने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जिन्होंने तहजीबुल अखलाक में लिखना शुरू किया। खुद भी सर सैयद भी तहजीबुल अखलाक में लिखते थे ताकि लोगों का माइंड सेट बदले, क्योंकि उससे पहले दास्तान में क्या था कि एक माफूकुल फितरत अनासिर हुआ करते थे, इश्क व आशिकी की बातें हुआ करती थी, या गजल में महबूब की बातें की जाती थी। तो सर सैयद ने और उनके साथियों ने कहा कि नहीं, अब अदब को जिंदगी के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए आपको ये किताब बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले भी ये दो किताबें मेरे पास, तारिफ भाई आपको बता दूं कि ये हालांकि हम रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि इनको बहुत सतही किताब कहा जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बैचलर्स के बच्चों के लिए ये बहुत, उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला, और इसी तरह के इतने ही किताब एक और है उर्दू नस्र का तनकीदी मुताला, ये है डॉक्टर सुब्बुल निगार की।
और इसके साथ साथ ये है तारीख़ अदब उर्दू जी, मुख्तसर है, छोटी है, नूरुल हसन नकवी साहब की किताब है और इसमें उन्होंने पूरा जो ढांचा है वो यहाँ इसमें रखा हुआ है उर्दू अदब का। ये दो किताबें अगर हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, जो लोग एस्पिरेंट्स है, एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें उनकी इससे क्लियर हो जाएगी। और ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप लोग लिसानियात को पढ़ने के बाद, जो मैंने लिसानी तश्कील बताई है, उसके बाद तारीख़ अदब उर्दू प्रोफेसर नूरुल हसन नकवी और उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला और उर्दू नसर का तनकीदी मुताला डॉक्टर सुबुल निगार की किताबें ज़रूर पढ़ें। जी 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 जी। मकसूद भाई, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बाकी सब्जेक्ट्स का इंटरव्यू किया, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। मैंने खुद से भी एक्सपीरियंस किया कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर हैं, जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर हो गए या फिर जेएनयू एनटीए की वेबसाइट पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो उन सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आपका क्या कहना है कि अगर उर्दू में एक स्टूडेंट को तैयारी करनी है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करे? अगर करे तो कहाँ से करे? कोई बुक ऐसी आप सजेस्ट करना चाहते हो? देखिए, पहली बात तो ये कि ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें आपके पास वक्त भी बहुत लिमिटेड होता है, उतना वक्त है, उतने सवालात है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक सवाल के लिए 1 मिनट मिलेगा। और उसमें अब यहाँ तो स्टैटिक्स नहीं है, यहाँ मैथमेटिक्स नहीं है जिसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिटरेचर है और लिटरेचर का साफ मतलब है कि आपके जहन में होगा तो ही कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसको तुक्का नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें आपको मदद क्या दे सकती है कि देखिए, आप जैसे सिलेबस तो आपका तरतीब से दिया हुआ है कि पहले आपकी तारीख को पढ़ना है, फिर उसके बाद असराफ को पढ़ना है, फिर जदीद असराफ को पढ़ना है, फिर अलग अलग शायरों को पढ़ना है। लेकिन जब आपको पेपर पूछा जाएगा तो ये तरतीब वहाँ मेंटेन नहीं रहेगी। वहाँ एक सवाल आपको पहले तारीख से पूछा जा सकता है, अगले ही पल आपको सवाल कोई जदीदियत का पूछ दिया जाएगा या पोस्ट मॉडर्निज्म से कोई सवाल पूछ लिया जाएगा। इसके लिए एक तो आपको माइंडसेट अपना वैसा बनाना है कि कैसे चीज़ों को गलत मलत नहीं करना है, एक को दूसरे के बीच में नहीं डाल देना है। और दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत सारी किताबें आई हैं, जैसे ये किताब मैं आपको बताऊं, ये काफी ऑथेंटिक किताब मानी जाती है, उर्दू अदब की गुमशुदा कड़ियाँ। ये ऑब्जेक्टिव टाइप किताब है। ये उस वक्त जावेद मुगल साहब ने लिखी थी, आज से लगभग 5-7 साल पहले। और उन्होंने क्या किया था कि सेट के जो उस वक्त के पेपर हुआ करते थे, नेट के हुआ करते थे, उनको कंबाइन किया है, या अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो थे वो सब कंबाइन करके ये बताया है और उनको सॉल्व भी किया है कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसी के साथ साथ एक और किताब आई है इन दिनों बहुत चर्चे में, वो ज़ियाए उर्दू करके, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप किताब है। मेरे इन लोगों से गुजारिश ये रहेगी कि इस पे पूरा तकिया ना करें इन किताबों पे। मतलब आपने ये नहीं कि बस ये होगी तो सारा कुछ है, ये नहीं। ये आपको एक दे देगी, एक ढांचा आपके सामने खड़ा कर देगी, एक स्ट्रक्चर देगी, एक आपके माइंड में एक रोड मैप बन जाएगा कि कैसे पढ़ा जा सकता है और कैसे पेपर को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये 2 किताबें मैं ऑब्जेक्टिव टाइप जरूर इनको रिकमेंड करूंगा, इनसे बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी। ठीक है सर, ये जो बुक्स मकसूद भाई ने अभी बताई हैं, ये बुक्स का भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। किसी स्टूडेंट के पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट में मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाकर आप बुक को देख सकते हो। मकसूद भाई, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो न्यू स्टूडेंट अब आने वाले हैं, गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, अगर वीडियो आपकी देख रहे हैं तो क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करो, टाइम कम है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि सारे लोग सुरक्षित रहें, सेव रहें। बिल्कुल। इस पेंडेमिक में सारे लोग अपने अपने घर बैठें और पढ़ाई का किसी का नुकसान ना हो। आपको धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आपने ये एक अच्छा सिलसिला शुरू किया है कि हम लोगों को इसके ज़रिए जुड़ पा रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि वक्त वाकई ही बहुत कम है, लेकिन फिर भी अभी तो जेएनयू का फॉर्म आना बाकी है। फॉर्म लगते लगते 1 महीना लग जाएगा। 1 महीने के बाद फिर कम से कम 1-1.5 महीने के बाद जाके आपके एग्जाम होगा। तो कुल मिला के 3 महीने मान के चलिए, 3 महीने का वक्त है। और मैं ये पूरे गारंटी के साथ तारीफ आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर 3 महीने जो किताबें मैंने आपको बताई हैं, इन किताबों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको जेएनयू का एंट्रेंस क्रैक करने से नहीं छोड़ती। इतना ही नहीं, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि ये सारी किताबें अगर आप आज से पढ़ लेंगे, ये आने वाले नेट के एग्जाम में, सेट के एग्जाम में, जेआरएफ में आपको बहुत हेल्प। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्रिया मकसूद भाई, बहुत बहुत आपका। आई थिंक मकसूद भाई ने हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से, क्रिस्प एंड क्लियर तरह से जो है उर्दू डिपार्टमेंट में जेएनयू में 2021 का एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है, बहुत ही अच्छे से बता दिया है। अब आप तक है, मेहनत करो, अपने अपने घरों में सेफ रहो। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय। और जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाओ और मुझे इस इंस्टाग्राम अकाउंट के हैंडल पे फॉलो भी करें। सी यू नेक्स्ट, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।